इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने दो एंशिएंट डीमन फिनिक्स के एल्डो के साथ फाइट की थी, जो कि डाओशेंग पर होते हैं, मगर वो जियान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। जियान उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता और उनकी सोल पे लगा देता है अपने स्पिरिचुअल मार्क को, और साथ ही बाकी के लोगों को भी कैद कर लेता और फेंगुआ को भी फाइट करने के लिए रोक देता और बोलता कि यहाँ से वापस चली जाओ, वरना एक ही करके वो सभी लोगों को मार देगा। वहीं पे फेंगुआ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वहां से चली जाती है। और अब टाइम था एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जाने का। इसी वजह से जो जियान होता है एक डायरेक्शन तरफ देखता और सभी लोगों से बोलता कि अब हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए फेंगुआ ने हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग तीनों ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी हमला कर दिया होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचना होगा। और इस टाइम जियान बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। जिससे उनके जियान के सभी साथी होते हैं वो हमें नोट करते और फिर जियान अपनी फुल स्पीड का यूज करता और वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में बोलता है कि जी बस थोड़ी देर और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सब खत्म कर डालूंगा। और इसी पागलपन जुनून के साथ जो जियान होता है वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए निकल जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से थोड़ी दूर का एम्प्टी स्पेस, जहाँ पर अभी के लिए एकदम शांति फैली हुई होती है, मगर अचानक ही कुछ देर बाद वहां से कुछ लोग गुजरते हुए काफी फास्ट तरीके से, और वो लोग कोई ओनी वो जियान की टोली होती है, जहाँ पे जियान अभी के लिए एकदम मैक्स स्पीड से चल रहा होता है और उसे ऑलरेडी अभी के लिए काफी लंबा टाइम हो चुका होता है। यहाँ तक कि जियान के जो बाकी के साथी होते हैं उन्हें अभी के लिए जियान की स्पीड को मैच करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये बात याओमिंग भी समझते थे कि जियान अभी के लिए अपने दोस्त को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इस वजह से वो जियान को दिलासा देते हुए बोलते हैं जियान अभी के लिए मुझे जितना पता उसके अकॉर्डिंग जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है हम लोग उसके काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। जिससे उनके जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें और भी ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हम लोग अभी के लिए एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकते। और इतना बोल के जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा मैक्स कर देता है, जहाँ पर उसने अभी के लिए टेंशन की वजह से अपनी मोटी को काफी ज्यादा टाइट दबा रखा होता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब यामिंग को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जियान को मैच करने में, मगर अभी के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा था और ऐसे जियान कुछ मिनट तक कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता, मगर तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है, इस वजह से उसके एकदम से लग जाते इमरजेंसी ब्रेक। ये देख के कोई नहीं और लिटिल फी डॉक्टर और यामिंग भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जियान से कुछ बोलने वाली होते हैं। तभी जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ पे एक और सेंस हो रहा है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर है, और इसी के साथ सीन कट होकर एक अलग जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि काफी दूर तक खिसकते हुए चला जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी अचानक से उसके आसपास काफी सारे लोग आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सभी के जो औरे होते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, मगर तभी उन सभी के सामने दो और लोग भी आ जाते हैं जिनके और अभी के लिए देखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहे थे, मगर उनकी असली में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दोनों के दोनों होते हैं एक रियल बॉन्शिंग, और वो दोनों एल्डर अभी के जो पावरफुल ग्रुप होता है उसे लीड कर रहे होते हैं, जिन्होंने अभी के लिए अपने सामने वाले ग्रुप को चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिसके अंदर अभी के लिए 7-8 लोग होंगे और उन सभी की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, सभी की बॉडी के अंदर से खून बाहर निकल रहा होता है। तभी जो कैमरा एंगल होता है वो सभी लोगों पे जाता है, जहाँ पर हमें कुछ लोग फैमिलियर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक तो थे अंकल हीकुइंग जो कि छोटी जिया को प्रोटेक्ट किया करते थे और साथ ही जान की भी उन्होंने कई बार मदद की है, और एक होते थर्ड एल्डर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर जूली, और इनसे भी जान मिल चुका है। जब वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आया था तभी अंकल हीकुइंग गुस्से से खड़े हो जाते और चिल्लाते हुए बोलते हैं अभी के तुम तीनों ड्रैगन आइलैंड काफी ज्यादा बदमाश हो चुकी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ड्रैगन एम्प्रेस के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हो, क्या तुमने अपनी शर्म और अपनी लज्जा को पूरी तरीके से खा लिया है। और इस टाइम उनका जो गुस्सा होता है एकदम से पीक पर होता है, मगर उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उनके ग्रुप में जितने मेंबर थे सभी के सभी पूरी तरीके से टूट चुके थे, बस अभी के लिए सही सलामत जो खड़े थे वो थर्ड जूली और अंकल ह्यूकिंग होते हैं बस। और वो सभी लोग अभी के लिए यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अभी के लिए स्काउट करने के लिए निकले थे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से, जिससे वो आसपास की जगह को देख पाए कहीं कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं है, आई मीन स्काउटिंग करने के लिए निकले थे। लेकिन उनके ग्रुप को जैसे ही पता चला कि तीनों ड्रैगन किंग अभी के लिए अपनी पूरी फोर्स लेकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाले हैं, तो वो तुरंत ही वापस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जाने लगते हैं, मगर तभी उनका सामना हो गया इस ग्रुप से जो कि अभी उन तीनों आइलैंड की तरफ से स्काउटिंग करने के लिए निकला था। और जैसे दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने है और जिस तरीके की हालात है उसे देखते हम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और फिर पूरे ग्रुप के बीच में एक धुआंधार फाइट हुई, जहाँ पे सामने वाली पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से बहुत ही बुरी तरीके से कूटा गया अंकल हीकिंग और थर्ड जूली को, और उन्हें कुछ देर बाद ही समझ में आ चुका था कि वो सामने वाले ग्रुप को नहीं हरा सकते, इस वजह से उन्हें अपना चटवा गेट डाला और वहां से भागने लगे, मगर सामने वाली पार्टी भागने में भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से वो बजाते बजाते अभी के लिए वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के काफी करीब आ चुकी है, वरना इनकी जो पिटाई वो काफी दूर से होती हुई आ रही है। और इसी से अभी के लिए सामने वाले ग्रुप के भी इरादे पता चल जाते हैं, उनका इरादा इन लोगों को रोकना नहीं है बल्कि पूरी तरीके से इनको खत्म करना है। तभी सामने वाले ग्रुप में से एक रेड ड्रेस पहने हुए एल्डर आगे आता है और बोलता है मुझको अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम्हें अभी के लिए सच्चाई नहीं दिख रही है, तुम अभी के लिए अपने टू रूलर ड्रैगन किंग को नहीं समझ पा रहे हो, बल्कि जूली तुम तो एकदम निहायतीपन पे उतर आए हो, तुम एक छोटी सी लड़की को उठा लाए और उससे बोलने लगे ड्रैगन एम्प्रेस, क्या एक घटिया तरीका है तुम्हारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को जीतने का, और जो तुम्हारे इरादे की उस लड़की की मदद से तुम अभी के लिए पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को जोड़ लोगे और एक बना दोगे, तो अब ये जो चीजें वो बस सपने में हो सकती है। और ये जो बंदा होता है कमांडर होता है उन तीनों ड्रैगन आइलैंड में से किसी एक आइलैंड का, वहीं पे जब जूली ये सही बातें सुनते तो वो काफी तो गुस्से में आ जाते और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम भले अभी के लिए ऊपर ऊपर से कुछ ही बोलो, मगर तुम भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो कि वो लड़की कौन है और वो ड्रैगन एम्प्रेस है कि नहीं है, मगर तुम
तुम लोग अभी के लिए पूरी तरीके से बेशरम हो चुके हो उन तीनों ड्रैगन के अंडर रहते रहते। तुम्हें असली सच्चाई दिख नहीं रही है और शायद तुम ये भी भूल चुके कि पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को कौन रूल करता है, ना कि तुम्हारे वो घटिया से ड्रैगन किंग्स। उन्हें बस ड्रैगन एम्पर ने बस थोड़ी सी पावर दे दी थी जिसकी दम पे वो आज उजगते हैं। और वे जब ये सही बात है वो कमांडर्स होता है तो उसके हाव पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो सोच विचार करने लगता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है जो उनके तीनों ड्रैगन किंग हैं उनके पास स्पेशल ब्लड लाइन है जो कि बाकी के वॉरियर के पास नहीं है। और उस ब्लड लाइन के अंदर स्पेशल पावर ये होती है कि वो ड्रैगन किंग के प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी के एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के वॉरियर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अभी के लिए सामने खड़ी है दोनों कमांडर जो बांगशेंग पर है, उनकी तीनों आइलैंड के अंदर जो ओहदा है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से उन्हें इस बात का बहुत ही अच्छे से आइडिया है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर जो लड़की है वो बिल्कुल भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबर जैसी नहीं है, ना ही वो ड्रैगन किंग की तरह है, बल्कि उसके पास एक ट्रू ब्लड लाइन ड्रैगन एम्परर की। मगर अभी के इन दोनों कमांडर को आदत हो चुकी है ड्रैगन किंग के अंदर रहने की। इस वजह से उनकी आंखों के सामने जो सच्चाई है उसे वो मानना नहीं चाहते हैं। उनके लिए अभी के ट्रू एम्परर है जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का वो ड्रैगन किंग ही है। इसी वजह से वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अभी के लिए उनका साथ दे रहे हैं। वो अभी के भले अभी के लिए जिया का सामना नहीं कर सकते हैं, मगर वो बाकी के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की बॉडी के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अभी के लिए जिया से थोड़ा सा दूर रहना होगा, वरना उसके प्रेशर की वजह से वो घुटनों के बल आ जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो अभी के दूर दूर से हमला कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके साथ आया जो दूसरा कमांडर होता है, बोलता है कि अभी के तुम इनके साथ क्या फालतू की फोकस कर रहे हो, सीधा अभी के लिए अपन दोनों अपनी वॉर का यूज करते और इन दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इनसे बातचीत करने में। क्योंकि अभी के तीनों आइलैंड ने जितना सिंपल सोचा था ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हराना उतना आसान नहीं हो रहा है। अभी के लिए हमारे वॉरियर स्ट्रगल कर रहे हैं, इस वजह से हमें जल्दी खत्म करके उन लोग की मदद करने के लिए जाना चाहिए। जिससे उनके जूली के हौसले काफी ज्यादा बढ़ जाते और बोलते कि बिल्कुल तुमने सही बोला, हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड कोई अव्वा चौवा नहीं है, हम लोग तुम्हारा तेल निकाल देंगे। और बस कुछ पाल की बात और है, एक बार हमारे ड्रैगन एम्प्रेस की पूरी तरीके से कल्टीवेशन खत्म हो जाने दो और उन्हें आ जाने दो अपनी रियल पावर के अंदर, फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो तुम्हारे तीनों ड्रैगन की गर्दन काट डालेंगी। और इस टाइम अंकल ही काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे, मगर तभी जो कमांडर था उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते ये तो फ्यूचर की बात है, मगर दुख की बात ये जो कुछ भी होगा वो तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसी के साथ तुम्हारा अंत होता है। और इतना बोलते कि जो लाल कपड़े पहने वाला जो बंदा होता है वो अपनी तुरंत ही एनर्जी को चार्ज करने लगता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाता है और सीधा हमला कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के पूरे स्पेस को चीर डालता है और सीधा बढ़ने लगता है हीगोइंग की तरफ। और जब हीगोइंग उसे देखते तो तुरंत ही अपने अटैक को बनाते काउंटर में उसके ऊपर हमला करने के लिए। जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता तो अंकल हीगोइंग का जो अटैक होता है तुरंत ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो भली अभी के लिए पहले के कंपैरिजन में काफी पावरफुल हो चुके हो और डाउजोंग की पीक की 9 चेजेस पे पहुंच गए हो। मगर सामने वाला बंदा एक बांगशिंग है, इस वजह से उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो सामना कर पाए। इसी वजह से अटैक आके सीधा हीगोइंग में लग जाता है और उनकी बन जाती फुटबॉल। इस वजह से वो काफी दूर तक लुढ़कते हुए चले जाते हैं और धैक उनकी उल्टियां धैक उनकी उल्टियां। और ये सब देखिए जो लाल कपड़े वाला एल्डर होता है काफी खुश हो जाता है और बोलते है कि मेरे भाई हीगोइंग तुम्हें अभी के लिए अपनी औकात नहीं पता है कि तुम्हें किससे फाइट करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। वहीं पे ये सब सुन के हीगोइंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो सॉइल होना स्टार्ट हो जाती है और उनका साइज पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल। मगर जो सामने वाला कमांडर था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है और वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है जाओ जाकर बाकी के सभी लोगों को मार डालो, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सब सुनने के अंदर जूली होते वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत ही वो अपने मॉन्स्टर ऑरे को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो भी टूट जाता है। और फिर एक पल की देरी ना करती अपने एक अटैक को बनाते हैं और हमला कर देते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन सीधा हमला कर देता है सामने वाले एल्डर के ऊपर और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और डर तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होता है। और तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करता है और अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी होती है वो बढ़ने लगती है और कुछ ही पल बाद एक वहाँ पे एनर्जी का ब्लास्ट होता है और बंदा कन्वर्ट हो जाता है आधे ड्रैगन में और आधे इंसान में, जिस वजह से उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर एक जोर की दाड़ मारता है और अपना एक पंच बनाता है और सीधा जूली के अटैक में दे मारता है। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जूली का जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, जिसके बाद वो आधा इंसान और आधा ड्रैगन वाला बंदा आगे आता है और बोलता है जूली अभी के मेरी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है, मगर दिक्कत वाली बात ये है कि तुम अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इस वजह से अब हमारे बीच में जो डिफरेंस वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तुम अभी के लिए कितना ही फड़फड़ा लो तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। ये सुन के जूली का तो गुस्सा होता है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ना देखते आओ ना और सीधा हमला कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाला एल्डर तो बहुत ही आसानी से जूली के अटैकों से बच रहा होता है और बहुत ही आसानी से उन्हें पीछे ढकेल देता है, क्योंकि अब टाइम है तुम्हारा पूरी तरीके से गेम खत्म करने का। और इतना बोलते कर वो एकदम से फ्लैश की तरह चमकता और सीधा जाकर जूली के सर के ऊपर अपेयर होता है। ये देख के जूली के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास अभी के लिए डॉज करने का अटैक को बिल्कुल भी मौका नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने ऑलरेडी एक बड़े से पंप को बना लिया था जो कि अभी के लिए उनके सर के ऊपर होता है। इसलिए जूली तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते और अपने ऊपर एक बैरियर को बना लेते जो कि होता है ड्रैगन बैर। इस वजह से जूली तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते और एक बड़ी सी पावरफुल डिफेंस टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से उनके चारों तरफ एक ड्रैगन की केज बन जाती है। इस वजह से जब वो अटैक उससे टकराता है और वो बच जाते हैं और फिर इसके बाद चालू होती है उन दोनों के बीच में लगे तेरी जहाँ पर चारों तरफ स्पेस को फाड़ने लगते हैं वो लोग। और जब ये लाल ड्रेस पहने हुए बंदा देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो भी आगे तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने एक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का वॉरियर आ जाता है, बस वो अपने हाथ को मूव करता है और उसका खेला खत्म और वो गुस्से से ऐसी अटैक करती है आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसने कुछ ही पल के अंदर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जितनी
वर्ड थे उनके सभी डिफेंसों को तोड़ दिया था। और ये देख के उसके ग्रुप में आए हुए जितने वॉरियर होते उन्हें काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती और वो हमला कर देते उन सभी के ऊपर, क्योंकि अब उनके पास ड्रैगन डिफेंस नहीं है तो अब वो इजिली मार सकते हैं। इसी वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जो वॉरियर थे अब वो मरने लगे थे। जब ये अंकल हीक्विंग देखते तो काफी गुस्से में आगू बुला हो जाते हैं और तुरंत ही एक वॉरियर के पास पहुंच जाते और उसके सर को पकड़ते और उसे पूरी तरीके से मार डालते हैं और बढ़ने लगते उस एल्डर की तरफ जिसने लाल कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है। वहीं पे जो बंदा होता है उसे भी सेंस हो जाता है, इस वजह से वो देखता है हीक्विंग को और उसके चेहरे की जो स्माइल होती है बढ़ जाती है और बोलता है कि हीक्विंग तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है, तू मेरे सामने खड़ा भी हो पाए, तू बस एक चींटी है मेरे सामने, इस वजह से तुझे अभी के मेरे सामने इतना नहीं बचना चाहिए और इतना और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये बात अंकल हीक्विंग के दिमाग में नहीं घुसती और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जो लाल वाला बंदा होता है तुरंत ही अपने एक पंच को बनाता है और सीधा जाके हीक्विंग में जड़ देता है और जैसे ही पंच उसका जाके हीक्विंग के पेट में लगाता है हीक्विंग की पूरी आंतें हिल जाती है और यहीं पे हीक्विंग ने भी काउंटर में उसके पेट में मुक्का मार दिया था, जिस वजह से वो बंदा भी कुछ कदम पीछे जाता है और इससे उसकी चेहरे की स्माइल पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वे अंकल हीक्विंग होते हैं उनके लिए अभी के लिए पंच काफी खतरनाक था, इस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसक चले जाते हैं और यहीं पे उन्होंने अभी के लिए जिस हाथ से पंच मारा था वो हाथ भी अब टूट चुका था। इसी वजह से अब उनकी जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी था, उनके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो अब और भी फाइट कर पाए, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी की दुई की जा चुकी थी। बस वो अभी के लिए जिंदा बस इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी जो फिजिकल बॉडी वो काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि अगर एक और ऐसा अटैक होता तो उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उन्हें बीटीटी से अलविदा बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके लिए सामने की जो चीजें होती है वो पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी होती है। वहीं पे जो एल्डर था उसने ह्यूगिंग का पूरा सिस्टम खराब कर दिया, उससे उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी बल्कि वो कुछ कदम पीछे चला गया। इस बात को लेकर उसका मुंह लटक चुका होता है और हीक्विंग तो पूरी तरीके से घुटनों पे आ चुके थे और जब वो लाल कपड़े वाला हीक्विंग को देखता है इस बात तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा हीक्विंग के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ को हीक्विंग के सर की तरफ बढ़ाने लगता है और बोलता है हीक्विंग अब तुम्हारा टाइम आ चुका है ड्रैगन टूम के अंदर जाने का, क्योंकि अब तुम्हारे पास जीने के पास कुछ पल बचे हैं। और ये वर्ड थाईलैंड जूली की कानों में पड़ जाते जो कि अभी के बहुत ही मुश्किल से फाइट कर पा रहे थे अपने अपोनेंट से और जब वो हीक्विंग की इस तरह की हालत को देखते काफी ज्यादा निराश हो जाते और अपनी फाइट को छोड़कर चिल्लाते हुए लाल ड्रेस वाले बंदे से बोलते अगर तुमने हीक्विंग को कुछ भी किया तो शायद तुम्हें पता नहीं कि ड्रैगन एम्प्रेस तुम्हारे साथ क्या करेगी, क्योंकि हीक्विंग उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन के लाल ड्रेस वाले कमांडर के चेहरे की एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलती कि चिंता मत करो, मैं अभी के लिए हीक्विंग की मदद कर रहा हूँ कि वो अपनी छोटी सी ड्रैगन एम्प्रेस से ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो हमारे ड्रैगन है वो बहुत ही जल्दी ड्रैगन एम्प्रेस को भी उसी जगह भेजने वाले हैं। और यहाँ पे इसी बीच जो हीक्विंग होते हैं वो भी अपना लास्ट ट्राई देने लगते जहाँ पे उनके पास जितनी बची हुई एनर्जी होती है उसे हमला बनाने लगते हैं। वहीं पे लाल वाला बंदा ये बात सेंस कर लेता है मगर वो फिर भी बोलता है हीक्विंग तुम सच में कमाल के बंदे हो, तुम्हारी अभी के लिए रस्सी जल गई मगर तुम्हारा बल नहीं गया, तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो, नाइस पसंद आए मुझे। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात है कि तुमने गलत साइड को चूज किया है, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अलविदा बोलना पड़ेगा। और इतना बोलती है वो अपने हाथ को प्रेस करने लगता है जिस वजह से हीक्विंग के सर के ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगा था और बोलता है हीक्विंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पीछे आने वाले हेवनली टूम के अंदर, आई मीन ड्रैगन टूम के अंदर। और इतना बोलते वो हीक्विंग के सर को ब्लास्ट करने वाले होता मगर तभी अचानक से उसके चेहरे के ऊपर जो बड़ी सी स्माइल होती है घमंड से भरी हुई एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि उसे फील होता है उसके सर के ऊपर एक ठंडा सा हाथ जिसने अभी के लिए उसके सर को दबोच रखा है। और ये पे जो हीक्विंग थे वो अभी के लिए सभी चीजें नहीं देख पा रहे होते क्योंकि उन्होंने कर ली थी अपनी आंखें बंद, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए पूरी तरह से अपनी होप को खो दिया तो उन्हें लग रहा था कि अब वो पक्का मर जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती जो कि काफी सॉफ्ट होती है मगर उस एल्डर के लिए एक दर्द से भरी आवाज, और वो आवाज किसकी और वो क्या बोलने वाली वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।